आप लोग का स्वागत है इस रेडियंट क्लासेस में। आज हम देखेंगे, शो करेंगे कि रूट थ्री इज इरेशनल नंबर। आपको शो करके दिखाना है रूट थ्री इज इरेशनल नंबर है। एक बात मुझे मान के चलिए, अभी दिखाने का तरीका बताते हैं। मान लीजिए कोई आपके पास इंसान है, उस इंसान के बोलेंगे कि चलिए इंसान हमेशा अच्छा है, तो क्या बोलेगा, एक आदमी उसका बुराई बताएगा कि देखो वहाँ काम गलती किया था। अगर जो उसके बुराई साबित हो गया तो गंदा बुरा हो गया आदमी, इंसान हो। लेकिन साबित नहीं कर पाया तो जो बोल रहा था वो गलत हो गया, इंसान सही निकल गया। वही काम यहाँ करेंगे हम। यहाँ रूट थ्री को हमको शो कर रहे इरेशनल नंबर है। इरेशनल तो बोल नहीं सकते, लेकिन रियल नंबर दो ही कंडीशन होती है, या तो रेशनल होगा या तो फिर इरेशनल होगा। हम मान के चलेंगे कि रूट थ्री मेरे पास रेशनल नंबर है और एक कंडीशन डालेंगे, और जब कंडीशन वेरीफाई कर गया तो बोलेंगे रेशनल नंबर है। और एक कंडीशन वेरीफाई नहीं कर पाया, यानी उसका सबूत जुटा नहीं पाया, उस कंडीशन में बोलेंगे कि रूट थ्री मेरे पास रेशनल नहीं इरेशनल बनेंगे। तो सबूत क्या बनेगा, मेन सबूत आपके साथ लिखते चलते हैं। आइए इस बात को ध्यान देंगे। यहाँ प्रूफ में देखेंगे, प्रूफ सपोज रूट थ्री इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मान लिया मेरे पास रूट थ्री क्या है, मेरे पास रेशनल नंबर है। देन इट कैन बी रिटेन एज, it can be retained as root 3 equal to में p by q, where SCF of pq equal to में 1। हम क्या मान लिया इसमें, मेरे पास रूट थ्री है, वो p बटा q के फॉर्म में उसको लिख सकते हैं, रेशनल नंबर है तो q नॉट इक्वल टू 0 है। उसके बाद बोला गया कि p और q के SCF 1 मान के चले, यही मेरे पास सबूत है। अगर जो इसके SCF p और q के अलावा 1 के अलावा कुछ और आया तो ये रेशनल नंबर होने से हाथ धो देगा। इस कंडीशन में क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा। यही मेरे पास सबूत है। जैसे किसी इंसान को हम बोल दिए कि इंसान गलत है, गलत बोल दिए कि वो काम गलत किया है, और उस गलत काम का हम सबूत दे दिए कि हम बंदा वही किया है, उस कंडीशन में इंसान गलत हो जाएगा। लेकिन उसका हम प्रूफ नहीं दे पाए तो हम गलत हो जाएंगे, इंसान सही हो जाएगा। इसका यहाँ पे इंसानियत है। अगर जो पी क्यू के SCF 1 माने, अगर जो इसका 1 रह गया, इसको होल्ड कर जाएगा, तो हम लोग बोल देंगे ये रेशनल नंबर है। लेकिन इसका 1 से कहीं ज़्यादा आया तो आप जो बोल रहे हो गलत है, रूट थ्री रेशनल नहीं इरेशनल नंबर कहलाएगा। आइए इस बात को अब स्टार्ट करते हैं। अब इसको यहाँ से इधर भेज दिए। दिस इंप्लाइज दैट रूट थ्री क्यू इक्वल टू में पी, स्क्वायरिंग बोथ साइड। मिलेंगे यहाँ पे 3 इंटू में क्यू स्क्वायर इंटू में पी स्क्वायर। अब मान लीजिए कोई भी नंबर है, उसका फैक्टर करेंगे, फैक्टर करते एक दूसरे को डिवाइड करेगा। यानी मान लीजिए के पास 21 है, 21 को तोड़ेंगे कैसे, 3 इंटू में 7, यानी 3 इसको भी डिवाइड करेगा, 7 इसको भी डिवाइड करेगा। यानी फैक्टर होने का मतलब ये किसी को ब्रेक करेंगे तो ये इसको भी डिवाइड करेगा। इस बात को मान के चले। और एक बात और सिखा देते हैं, कोई भी नंबर है P और Q आपके पास है, SCF इसका 1 है, छोटा ब्रैकेट मतलब SCF हम समझेंगे ना। SCF 1 है तो कभी भी P Q को डिवाइड नहीं करेगा और कभी भी Q P को नहीं डिवाइड करेगा जब दोनों में से दोनों को 1 नहीं होना चाहिए, या दोनों में से कोई एक को 1 नहीं होना चाहिए। नहीं तो बोलेंगे, ऐसा बोल देंगे कि देखिए ना सर, ऐसा बात है ना, 4 और 1 के SCF कितना मिलता है, 1 मिलता है, लेकिन एक डिवाइड कर रहा है 4 को। 1 नहीं होना चाहिए। 1 नहीं रहेगा तो जिंदगी में डिवाइड नहीं करेगा। 1 नहीं रहेगा तो जिंदगी में डिवाइड करने की बात उसका है ही नहीं है। ठीक है, जब कोई दो नंबर का SCF 1 है और दोनों आपस में नॉन जीरो है, 1 नहीं है, नॉन जीरो भी है, 1 भी नहीं है, तो इस कंडीशन में दोनों संख्या एक दूसरे को कभी डिवाइड नहीं करेगा। इस बात को मान के चलिए। अब यहाँ पे कभी SCF एक दूसरे को डिवाइड नहीं करेगा। अब यहाँ देख लेंगे P और Q के SCF 1 है तो ये इसको कभी नहीं डिवाइड करेगा। डिवाइड कौन करेगा, दिस इंप्लाइज दैट 3 डिवाइड्स Q P स्क्वायर। क्यों, क्योंकि P और Q का SCF मेरे पास है, वो मेरे पास क्या है, 1 है। छोटा ब्रैकेट मतलब SCF समझेंगे ना,
हम इतना लंबा नहीं लिखने वाले, छोटा ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं, इसको एचसीएफ बोलते हैं। देखिए छोटा ब्रैकेट के ए और बी रहेगा तो इसको एचसीएफ बोलते हैं, और बड़ा वाला को एलसीएम बोलते हैं। तो हम छोटा वाला से काम चला रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही है। तो दिस इंप्लाइज दैट 3 किसको डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड्स पी। और जब कोई भी संख्या है, एक संख्या दूसरे को डिवाइड कर रहा है, एक नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो खुद को भी डिवाइड करेगा, और जो खुद को डिवाइड नहीं करेगा तो उसे स्क्वायर को भी डिवाइड नहीं करेगा। जैसे यहाँ देख लीजिए, अगर ये 7 है, अगर ये 7 है, 36 को डिवाइड नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि 6 का स्क्वायर है, नहीं कर रहा है डिवाइड, नहीं कर रहा है तो 6 को भी नहीं करेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास 4 है और 16 के स्क्वायर 256 को डिवाइड कर रहा है, 8 64 को डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, 64 को, आराम से कट जाएगा। तो ये 8 का तो स्क्वायर है, तो कन्फर्म है कि 8 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 8 को भी डिवाइड करेगा। यानी एक नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी इसको डिवाइड करेगा। यानी कि जब p डिवाइड कर पी स्क्वायर, तो p की 3 डिवाइड करे पी स्क्वायर को, तो 3 किसको डिवाइड करेगा, p को। तो देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर c सच दैट p बराबर में 3c। डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए 3 है, किसको डिवाइड कर रहा है, 15 को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब हुआ आपके पास एक नंबर ऐसा मिलेगा जिसमें 3 से गुना करने के बाद कितना आता हो, 15 आता हो। यानी कि 3 गुना में 5 करें तो मेरे पास क्या मिल गया, 15। यही मेरे पास c मिलेगा। तो यहाँ देखिए कि 3 डिवाइड करेगा p को, तो 3 में ऐसा कोई इंटीजर से गुना करेंगे, क्या आ जाएगा मेरे पास, p आ जाएगा। तो इंटीजर क्या है, c है। और c देखिए किसका फैक्टर है, p का फैक्टर है। जब p का फैक्टर में q का फैक्टर से कोई कॉमन ही नहीं है, तो यहाँ कंफर्म हो गया कि c और q का जो एचसीएफ मिलेगा 1 मिलेगा। इस बात को मान के चलिए, क्यों, क्योंकि c जो है किसका फैक्टर है, p का, और p का फैक्टर है, तो q और p के एचसीएफ 1 है, तो c के साथ भी q के एचसीएफ क्या होगा, 1 ही होगा। जैसे यहाँ समझेंगे 7 और 6 का एचसीएफ मेरे पास कितना है, 1 है। इसका फैक्टर कोई भी ले लीजिए, 2 और 3, तो 7 और 2 का एचसीएफ भी मेरे पास 1 ही मिलेगा, 7 और 3 का एचसीएफ भी 1 ही मिलेगा। यानी कि अब 6 का कोई भी फैक्टर ले लीजिए, 7 के साथ एचसीएफ हमेशा 1 बनाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट। अब यहाँ पुट करेंगे, पुटिंग, ये इक्वेशन नंबर इसका नाम 1 दे देते हैं। पुटिंग p इक्वल टू में 3c इन फर्स्ट वी गेट। जैसे इसमें रखेंगे तो मेरे पास क्या मिल गया, 3q स्क्वायर इंटू में 3c का स्क्वायर। जैसे यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास क्या मिलने वाला है, ध्यान देंगे, यहाँ पे मेरे पास मिलने वाला है, दिस इंप्लाइज दैट 3q स्क्वायर इंटू में 9 इंटू में c स्क्वायर, 3 से कट जाएगा, यानी मेरे पास q स्क्वायर इंटू में 3 इंटू में c स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट 3 डिवाइड्स q स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मेरे पास एचसीएफ c और q के एचसीएफ मेरे पास क्या है, 1 है। छोटा ब्रैकेट मतलब ऐसे समझे, क्यों, c और q के एचसीएफ 1 है, तो c कभी भी pq स्क्वायर को डिवाइड नहीं करेगा, 3 डिवाइड करेगा q को। दिस इंप्लाइज दैट 3 डिवाइड्स q। thus we see that 3 is common factor of p and q। अभी तो आप 1 मान के चल रहे थे, मिल कितना गया, 3, यानी जरूर कुछ ना कुछ लफड़ा है। तो लफड़ा कहाँ मिलेगा, यहाँ। तो which gives a contradiction एच p और q के एचसीएफ मेरे पास क्या है, 1। हम माने थे 1 और 1 से ज्यादा मिल गया, 3 यानी 3 से ज्यादा ही मिल गया, देयरफॉर वी मस्ट हैव √3 इज इरेशनल नंबर। चलिए इस तरह से प्रूफ करते, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इस वीडियो अच्छा लगे
तो इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह का और वीडियो देखने के लिए आप कमेंट भी कीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।